हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट का मंथ अब अपने पास बचा है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब क्या करना है कि अपने को सारे सिलेबस को, पूरे सिलेबस को जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करना है, अपने दिमाग में रखना है और पेपर देना है, एग्जाम देना है ना, टेस्ट देते रहना है। और लास्ट के वीक में सारी चीज़ों को मतलब याद करके जाना होता है। तो वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा इस बात की भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि कैसे अपने चीज़ों को, मतलब जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो बायो और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे अपने मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रखना है। ये थोड़ी सी साइंटिफिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और रिवीजन का जो सबसे बड़ा इशू है कि अपने पास टाइम ही नहीं बच रहा है रिवाइज करने के लिए, है ना। टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करने का टाइम नहीं बच रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है। तो रिवीजन का क्या है, देखो, यदि आप डेली टेस्ट देते हो, टेस्ट को एनालाइज करते हो, 2.5 घंटे टेस्ट में गया, 2.5 घंटे टेस्ट एनालिसिस में गया, उसके बाद भी आपके पास 6 से 7 घंटे आराम से बचते हैं रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। और जो आपने टेस्ट एनालिसिस किया है वहाँ पे भी आपने एक तरीके से रिवीजन ही किया है, तो आपके पास पढ़ने के लिए इनफ टाइम बचता है। इतना टाइम बचता है कि सारी चीज़ों को कर लिया जाए। जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लास्ट के मंथ में आपको करनी चाहिए, वो चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। और जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूं कि उनको अल्टरनेट डे पे या फिर 1-2 दिन छोड़ के ही टेस्ट देते रहना चाहिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट देना है। तो जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भैया एक दिन पढ़ेंगे पूरा, अगले दिन टेस्ट देंगे और उस दिन भी 6-7 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे, फिर एक दिन पूरा पढ़ेंगे, ऐसे करके अपना चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीट के सारे सिलेबस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा, उसी हिसाब से मैं बताऊँगा। पहला तो आपका हो गया फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया आपका बायो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तरफ हमने लिया है जहाँ पे हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा है और थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, दूसरी तरफ हमने लिया है जहाँ पे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है। दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच रखेंगे और चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग करेंगे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो तो हो गया आपका नोट्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना। नोट्स को आप बार बार पढ़ोगे, वो जनरली आपका उसके साथ हो जाएगा। जैसे कि जब आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें जितनी गलतियां हुई, जितने क्वेश्चन गलत हुए, जितने कॉन्सेप्ट गलत हुए, उनको आप नोट्स से पढ़ोगे, रेफर करोगे उसको, है ना। तो उस तरीके से आपके नोट्स बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बायो और इनऑर्गेनिक में मैं जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो फिर भी चलेगा, बायो में उतना नहीं। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अवेलेबल हैं अपने पास, 35-36 साल के सारे प्रीवियस ईयर आपको लगा जाने हैं। प्रीवियस ईयर में एक बेसिक सा रूल होता है कि आपको 2-3 राउंड में क्वेश्चन करने होते हैं। पहले राउंड में आप क्वेश्चन करोगे, है ना, उसमें स्टार मार्क करोगे, इनसर्कल करोगे क्वेश्चन को, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे, फोर्स एक्सेलरेशन देके मास पूछा है तो वो सब छोड़ दोगे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं उसमें। तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 100 में से आपको मान लो 60-70 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन 20-25 मिलते हैं, है ना। तो आप जब दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा तिबारा जब आप रिवाइज करोगे उस चीज़ को, तो आप सिर्फ अपने सेलेक्टेड, अपने स्टार मार्क, अपने इंसर्कल्ड क्वेश्चन को रिवाइज करोगे। ये मतलब सिर्फ उन्हें ही सॉल्व करोगे। और सेकेंड टाइम जब आप इन चीज़ों को करते हो तो आपकी सारी चीज़ें मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। फिजिक्स की पतली से आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, MTG अरिहंत की, चाहे जो भी ले लो, है ना। तो वो बहुत जल्दी आपका हो जाता है, उसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट होता है। अब तक काफ़ी सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार तो एटलीस्ट लगा ही लिया होगा। अभी भी नहीं लगाया है तो अभी भी टाइम है, लगा लो, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, है ना। जल्दी जल्दी हो जाता है। काफ़ी सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर में से उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उनको दोबारा जरूर लगा के जाना। उसके अलावा जिनके कम नंबर आ रहे हैं, मॉडरेट नंबर आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक फिजिक्स की फार्मूला शीट बना लेनी है। अब तक आप लोग बना चुके होंगे फार्मूला शीट। यदि अब तक आपका फार्मूला शीट नहीं बना है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना नोट्स लेना है ना। जो भी नोट्स, जिस टीचर का भी नोट्स आपने अच्छे से बनाया है, उसमें जितने फार्मूले हैं आपको खुद का फार्मूला शीट बनाना है। किसी का PDF, किसी का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको सिंपल एक अपना नोटबुक उठाना है फिजिक्स का, जिसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और उसमें जहाँ जहाँ आपने फार्मूला लिखा है वहाँ पे उस चीज़ को नोट करते जाओ और अपना फार्मूला शीट बनाते जाओ। कहीं पे लगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के थ्रू गया है तो उसको वैसे लिख लो, और फार्मूला शीट को हर टेस्ट के पहले कोशिश किया करो कि उसको रिवाइज किया करो, है ना। फार्मूला शीट को रिवाइज किया करो। फार्मूला शीट कैसे पढ़ा जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि बस लेके बैठ गए और पन्ने पलट रहे हो, देख रहे हो। आप कॉपी पेन लेके, रफ पेन लेके उसमें फार्मूला अपने से लिखने की कोशिश करो, देखो, फिर लिखने की कोशिश करो। ऐसे करने से फार्मूला याद हो जाता है और जनरली बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है फार्मूला।
ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जिससे हमें दिक्कत होती है, इन्हीं चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा कैलकुलेटिव चीज़ों में आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेक्शन है, उसके लिए आपके नोट्स के क्वेश्चन इनफ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ हैं और जो आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो उसमें भी तो आप एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन इनफ है। उसमें जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो मॉक टेस्ट वाली, भैया उन सारे क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करो, इनसर्कल करो, लास्ट वीक में उन्हें भी देख के जाना होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि है अपना थ्योरेटिकल चीज, जहां पे आता है आपका सबसे ज्यादा बायो, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बायो में हर कोई आपको बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि हम उसे लंबे समय तक याद रखें, है ना, चीजों में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब तक आप बायो कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना, तो डिफरेंट कलर के हाईलाइटर यूज कर सकते हो। यदि आपने अब तक बुक अपनी हाईलाइट करी है, नहीं करी है, तो अब जब भी आप बायो पढ़ोगे, आप डिफरेंट कलर का हाइलाइटर यूज करोगे। पहली बार जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उनको हाईलाइट करते जाओगे, है ना, और जो चीज़ें लगेगी कि आपको इसको टेबुलर फॉर्म में करने की जरूरत है, चार्ट के फॉर्म में करने की जरूरत है, थोड़ा सा समराइज करके करने की जरूरत है, उस चीज़ को आप करते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक है। फिर आप सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो दूसरे कलर का हाईलाइटर लोगे, है ना, तीसरी बार पढ़ोगे तो दूसरे कलर का हाईलाइटर लोगे। इस तरीके से आप बार बार जब पढ़ोगे तो आपकी पूरे बुक में एक ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा कि कौन से पॉइंट आपने बाद में नोटिस किए, कौन से पॉइंट आपने पहले नोटिस किए, है ना, कौन से पॉइंट आपने टेस्ट में क्वेश्चन गलत करने के बाद नोटिस किए। तो इस तरीके से आपका पूरा एनसीईआरटी एक अलग ही तरीके से क्लासीफाई हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको लास्ट में दूसरी बार रिवीजन करना होता है, तो आप पहली बार में जो हाईलाइट किए हो, तीसरी बार जो रिवीजन करने जा रहे हो तो जो दूसरी बार में हाईलाइट किए हो, तो इस तरीके से करने से आपका टाइम बहुत जल्दी जल्दी बचता है और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। पढ़ते समय खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जहां आपको ज़रूरत लगे कि ठीक है, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में बना के इन चीज़ों को अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पेज पे मैं एनिमल किंगडम के सारे फार्मूले लिख लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे लगे कि ये 4-5 पॉइंट हमको बार बार भूलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो उनको नोट कर लिया। इसी तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। इन शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा आपके लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में, है ना। उसी तरीके से केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं, चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको नोट करते चलना है। जैसे मान लो इनऑर्गेनिक में आपके कुछ ट्रेंड हैं जो बार बार भूलते हैं, तो उनको नोट कर लिया, है ना, और ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस है जो बार बार भूल रहे हैं, उनको नोट कर लिया। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आप मेरा वाला वीडियो रेफर कर सकते हो, जो मैंने कंपाइल करके डाला हुआ है। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समराइज किया हुआ है। आपके 90 से 95% रिएक्शन ऑर्गेनिक में कवर हो जाएंगे, ढेर सारे ट्रेंड, ढेर सारे डेटा आपके इनऑर्गेनिक में कवर हो जाएंगे, है ना। तो उसको पढ़ो, ठीक है, उसमें जाके उसको पढ़ो अच्छे से। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और पढ़ लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि पूरा देखना है, समझना है। बीच बीच में कई चीज़ें मैं समझाया हूँ, बताया हूँ, तो उन चीज़ों को समझना है और आपको खुद से नोट कर लेना है उसको। 2 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, 1.5x पे यदि देख रहे हो जल्दी जल्दी तो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करो। थ्योरेटिकल चीज़ों में कैसे करना है, कैलकुलेटिव चीज़ों में कैसे करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके बताया। इसके बाद लास्ट में मैं मॉक टेस्ट के बारे में यदि थोड़ा सा बात करूँ, तो आपको मॉक टेस्ट वैसे ही देने हैं जैसे मैं आपको बताया हूँ। कम नंबर आ रहे हैं तो एक दिन छोड़ के दो, ठीक है। ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट में क्या है, जब आप क्वेश्चन गलत करते हो, फिर उसको आके एनसीईआरटी में देखते हो, नोट्स में देखते हो, तो जो गलत आप एक बार कर देते हो ना, वो फिर दोबारा कभी नहीं भूलता है। और वहाँ से मॉक टेस्ट से आपको बार बार ये पता चलता रहता है कि आपकी गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, ज़्यादातर आप कहाँ गलती कर रहे हो, है ना, आपका वीक टॉपिक क्या है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपकी चीज़ों को रिवाइज करने का। आज आपने मान लो फॉर एग्जांपल एक टेस्ट दिया, उसमें 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर दिए। अब आप 5-6 टॉपिक आके पढ़ गए, अब इससे बेहतर क्या चाहिए आपको, है ना। जो आपके वीक टॉपिक थे, जिसमें आपके गलत करने की प्रोबेबिलिटी थी, जो आपकी खुद की गलतियाँ थी, आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए आपको। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है और उसके थ्रू भी आपको रिवीजन करना है, जो कि एक बहुत बेस्ट तरीका होता है। अब इसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा बात करूंगा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, है ना। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही, कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स, है ना, कुछ चीज़ें होती है ना जो याद नहीं होती, अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप क्या होता है कि एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल एक दिन बैठते हो, पूरा एक पेज पे नोट करते हो, फिर उसको चिपका लेते हो, फिर वो याद नहीं होती है। आपको याद करना है यदि एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल आपकी जुबान पे रहे, तो इसके लिए पता है सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करने का, जो मैंने अभी तक अपने पढ़ाई के जर्नी में सीखा है। यहाँ पे कॉलेज में भी हम लोग, मतलब मैं ऐसे ही याद करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। यदि कोई भी चीज़ बहुत डेटा वाला है, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप उसको पहले तो ठीक है नोट कर लिए, उसको अभी पढ़ लो, ठीक। उसको फिर 12-14 घंटे बाद पढ़ लो, ठीक है। छोड़ो, अभी पढ़ लिए, फिर 24 घंटे बाद पढ़ लिए, फिर 12 घंटे बाद पढ़ लिए, फिर 6 घंटे बाद पढ़ लिए, फिर 3 घंटे बाद पढ़ लिए। 5 बार पढ़ के वो पेज आप 5 बार पढ़ लिए, है ना। हर बार पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगा।
ठीक है, दूसरी बार पढ़ने में 5 मिनट लगा, तीसरी बार पढ़ने में और जल्दी देख लिए, चौथी बार पढ़े तो और जल्दी देख लिए। कुल मिला-जुला के आपको सारे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद करने में कुल मिला-जुला के आपको 20-25 मिनट लगेंगे। लेकिन आप उन सारी एग्जाम्पल्स को इतने फ्रेगमेंट में याद कर लियो ना कि वो डेटा धीरे-धीरे करके आपको आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको वाक़ई में इसका फ़ायदा मिला या नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से चीज़ों को याद करता हूँ और मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ठीक है? अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे करते जाओ। टाइम कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है कि चीज़ों को किया ना जा सके। है ना? टाइम उतना भी नहीं है कि आप मस्ती करो, रिलैक्स करो, घूमो-फिरो, लेकिन उतना भी कम नहीं है कि पढ़ा ना जा सके, चीज़ों को मतलब कवर ना किया जा सके, अपनी सिलेबस को कंप्लीट ना किया जा सके, पीवाईक्यू ना लगाया जा सके, एनसीईआरटी ना पढ़ा जा सके। ठीक है? तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।